अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ट्रैवल डायरी ऑफ हिना। आज मैं जा रही हूँ अपनी नानी अम्मा के साथ इटली के शहर पीसा। तो ये है बेल्जियम का छोटा वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है शलरवा, और यहाँ से जाती है बहुत ही सस्ते प्राइस में रायन एयरवेज। वैसे तो इटली मैंने 5 साल पहले ऑलरेडी पूरा घूमा हुआ है, लेकिन नानी ने इतने प्यार से ख्वाहिश जाहिर की तो मुझसे रद्द ही नहीं किया गया। ये हमारी नानी जो कि सबसे लास्ट में उतर रही है, सारा जहाज खाली हो चुका है और ये हमारी है हमारी बस आ गई है और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की जाने। शटल से एयरपोर्ट पहुंचकर सामान कलेक्ट किया, बस थोड़ा थोड़ा ही सामान लाए थे। 20 किलो नानी लेकर आई थी और उससे थोड़ा सा ज्यादा मैं लेकर आई थी। यहाँ एयरपोर्ट के बाहर से ऑटोमेटिक ट्राम चलती है जिसमें ड्राइवर भी नहीं होता, जो कि सिटी सेंटर तक ले जाती है, लेकिन हमारा रूट वो नहीं था। और फाइनली हम पहुँच गए हैं इटली। ये पीसा है उजड़ा हुआ, इसकी हालत देखें। यहाँ से हम जा रहे हैं होटल की तरफ। होटल एयरपोर्ट से थोड़ा सा दूर है, लेकिन टूरिस्ट प्लेसेस के बहुत करीब है, यानी कि जितनी थकान होनी है वो आज ही हो जाएगी और कल सुबह हम फ्रेश तैयार होके घूमेंगे। दिस इज आवर रूम और हमारे रूम का नाम है पोएट्री। ये टोटली सेल्फ चेक इन होटल था, यहाँ पर कोई रिसेप्शन नहीं था और यहाँ के रूम्स के नाम बड़े इंटरेस्टिंग थे। नंबर्स के बजाय नाम थे, जैसे कि पोइट्री, पेंटिंग, म्यूजिक। पोइट्री, इधर बैठ के हम पोइट्री करेंगे। और booking.com पर इनकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, होनी भी चाहिए क्योंकि सारी फैसिलिटीज मौजूद थी। पूरा का पूरा किचन दिया हुआ था भाई। भले ही ये होटल पूरा का पूरा सेल्फ चेक इन था, लेकिन यहाँ के ऑनर जो कि एक कपल था बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। वो इतने फ्रेंडली थे कि अगर आप उनको किसी चीज के लिए कोई मैसेज करो तो वो सेकंड्स में रिप्लाई कर रहे थे। हमने रात के 3 बजे हीटिंग भी हाई करवाई और उन्होंने कर दी। तो दोस्तों, आज हमारा इटली में दूसरा दिन है और हम हो गए हैं सुबह सुबह तैयार, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, जो कि सिर्फ एक गली दूर है। ये जो है इस गली में हमारा होटल है और उसके बाद हमने जो है यहाँ लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, जो यहाँ की मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पर हमने अपना करीब तरीन होटल लिया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पिज़ा है। हमें अंदर जाने का दिल चाह रहा है लेकिन हम जा नहीं सकते हैं। हाँ। होटल एयरपोर्ट से तो बहुत ज़्यादा दूर था, हमें काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ा था, लेकिन उस चीज़ का ये फ़ायदा हुआ कि आज हमें कोई सफ़र नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और वैसे भी हमें कौन सा वापस एयरपोर्ट जाना है, हम यहाँ से जाने वाले हैं और आगे, जो कि एक सरप्राइज़ है, आगे चलकर देखते रहिएगा। यहाँ पर नानी की शॉपिंग शुरू हो गई थी। थैंक यू मीना। नानी मुझे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैं उन्हें यहाँ तक ले आई, जो कि उनके लिए ख्वाब सा था। खैर, हमने यहाँ पर बनाई काफ़ी सारी पिक्चर्स, अजीब अजीब सी हरकतें की, टिकटॉक्स बनाए। मेरी कुछ पिक्चर्स तो नानी ने कैप्चर की हैं। इमेजिन, कोई यकीन भी नहीं कर सकता, मेरी बहन से अच्छी फोटोग्राफर तो मेरी नानी है। ये सब कुछ देखते रहे, एंजॉय करें। मैं आपको इस टावर के नखरे बताती हूँ। क्या आपको पता है ये है क्या? ये है कैथेड्रल, यानी कि ईसाइयों की एक इबादतगाह, और ये टावर भी उसी का एक हिस्सा है। ये टावर 1173 में इनके कैथेड्रल का एक हिस्सा बनाया गया था, जिसमें 7 बेल्स लगाई गई थी। ये टावर 12वीं सदी में तामीर के दौरान ही एक साइड से झुकना शुरू हो गया था। जमीन के नरम होने की वजह से इसके स्ट्रक्चर को, यानी कि जो इसका ढांचा है, उसको ज़मीन सहारा नहीं दे पा रही थी। और 14वीं सदी तक जब इसकी तामीर तकरीबन मुकम्मल हो गई तो ये मज़ीद झुकना शुरू हो गया। उस टाइम इसका झुकाव तकरीबन 3.3 डिग्री के करीब था, लेकिन 1990 तक इसका टेढ़ापन, इसका झुकाव जो है वो 5.5 डिग्री तक चला गया। इस टावर को 1990 में आवाम के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, क्योंकि 1979 यानी कि 1989 में पाविया सिटी का एक टावर था जो कि ज़मीन बोस हो गया था, जिसकी वजह से ये लोग डर गए थे कि ये टावर भी कहीं गिर ना जाए। इसलिए इस टावर का वजन कम करने के लिए सबसे पहले तो इसकी सारी बेल्स हटा दी गई थी और फिर इसके आसपास की सारी रिहाइश खाली करा दी गई और तीसरे फ्लोर से इसको एक तार की मदद से बांधा गया, जिससे इसके झुकाव में थोड़ी सी कमी आई और 2001 में इसको दोबारा
दोबारा पब्लिक के लिए खोल दिया गया और ये भी कहा गया कि ये अब 300 साल तक अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और 2008 में देखा गया कि ये टावर अब मजीद नहीं हिल रहा है और मजीद झुक नहीं रहा है। अजीब नशई टावर है भाई। शुक्र है ये टावर अब बंदे दा पुत्र बन गया है और इसने इधर उधर नशे में लुढ़कना छोड़ दिया, नहीं तो कसम से मुझे और गुस्सा आ जाना था। अगर आपको इस जगह के मजीद अच्छे अच्छे एंगल्स देखने हैं तो बॉलीवुड मूवी जीन्स का गाना अजूबा है जाकर देखें, उसमें है ऐश्वर्या राय और वो गाना यहीं पर फिल्माया गया था। और ये जो दूसरी बिल्डिंग है इसके ऊपर एक दरवाजा लगा हुआ था और उस पर कुछ तस्वीरों की मदद से कुछ स्टोरीज टाइप बयान की गई थी। मुझे तो समझ नहीं आई लेकिन नानी को बहुत अच्छे से समझ आई। नवाजते थे, ये उनका बैठने का रहन सहन का ठिकाना। वादियाँ खड़ी हुई हैं, वो शहजादी बैठी हुई हैं और ऊपर जो है देखो ये जो सजाएं दी जाती थी वो ऊपर है। और ये जो दूसरी बिल्डिंग थी ये है यहाँ की मोनूमेंटल सेमेट्री यानी कि एक कब्रिस्तान जहाँ पर बहुत सारे लोगों की कब्रें वगैरह हैं और उसके बिल्कुल सामने है ये गुंबद नुमा बिल्डिंग। ये सारा कुछ एक बाउंड्री वॉल के अंदर है और ये तीनों बिल्डिंग्स जो हैं वो इस बाउंड्री वॉल के अंदर हैं। तो ये जगह कहलाती है मिरेकल स्क्वायर। अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर क्योंकि अब हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो ये था मिरेकल स्क्वायर और उसके अंदर थी ये 3 टोटल बिल्डिंग जिसको जो है पियाजा दी मिराकोली भी कहते हैं, आई थिंक ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। तो इसके गेट के बिल्कुल सामने जो है बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। सस्ता मिलेगा देखो। कितना सस्ता? क्या चाहिए आप देखो। 50 सेंट। ओके हेलो। हमने खरीद लिया वहां से। कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का बाजार अच्छा ना। ये बंद है शॉप और अभी जो है ये सस्ता भी है। और ये मैकडोनल्ड्स है इधर का, कितना सादा मैकडोनल्ड्स। उस बाउंड्री वॉल से बाहर आते ही ऐसा लग रहा था कि हम इटली से डायरेक्ट बांग्लादेश आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे सारे लोग बांग्लादेश के थे जो स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे और जो है सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चीप थी। अब हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख और हम ढूंढ रहे थे कोई हलाल रेस्टोरेंट। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। दिस इंडियन फूड, चिकन हलाल फूड, हलाल चिकन कबाब। क्या है? यार बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये है। इस रेस्टोरेंट के मालिक भी बांग्लादेश के थे और बहुत ज़्यादा नाइस नेचर के थे। उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री टी भी दी और बहुत ही मज़े का हमने खाना खाया और सब लोग हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहे थे नानी की वजह से। खाना वाना खाकर चाय वाय पीकर हम आ गए थे यहाँ क्योंकि हमारे पास अभी इनफ टाइम था आगे जाने के लिए। हमारी ट्रेन थी शाम के टाइम तो हम आ गए थे इस पार्क। आप देखें ये खूबसूरत जगह और मैं आपको बताती हूँ पिसा सिटी के बारे में कुछ मशहूर बातें। क्या आपको पता है दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर और इंजीनियर गैलीलियो गैलीली यहाँ पैदा हुए थे? अरे भाई गैलीलियो दियो नहीं, मतलब मैं उनका नाम बता रही थी। उनकी मशहूर इजादात में से सबसे मशहूर इजाद ये है कि उन्होंने दूरबीन का एक ऐसा ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया था जिससे आप जुपिटर के चारों चांद देख सकते हैं और भी बहुत सी चीजें इजाद की थी। और क्या आपको पता है लीनिंग टावर ऑफ पीसा वो वाहिद टावर नहीं है जो नशे में इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है। यहाँ पर और भी बहुत से टावर हैं जो नशे में इधर उधर डोलते रहते हैं। वैसे तो पिज़्ज़ा सिटी में और भी बहुत कुछ घूमने और डिस्कवर करने के लिए है लेकिन नानी की एनर्जी और एज के हिसाब से मैंने उन्हें ज्यादा थकाया नहीं क्योंकि हम जा रहे हैं पीसा ट्रेन स्टेशन से सीधा वेनिस। जी हाँ, हम जा रहे हैं वेनिस सिटी डिस्कवर करने और अब आपको मिलते हैं हम वेनिस में। बाय बाय।